क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि यूकेपीएससी की एक लेटेस्ट सीरीज चल रही है जो कि एग्ज़ाम के कॉन्ट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अपने उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड पटवारी, उत्तराखंड बंदी रक्षक और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड जितने भी उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें उत्तराखंड की 40 नंबर की जीके आती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के कुछ क्वेश्चन हमने एच.ए. रावत की किताब से उठाए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सोमचंद ने सर्वप्रथम कहाँ के राजा को पराजित किया था? डोटी के राजा को, दोड़कोट के राजा को, या कटोलगढ़ के राजा को, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन से राजा को किया था? दोड़कोट के राजा को पराजित किया था। डोटी का मल्ल राजा जयदेव मल्लचंद वंश के किस राजा के समकालीन था? सोमचंद के था, आत्मचंद के था, या पूर्णचंद के था, या इंद्रचंद के था? तो इनमें से किसके किसके था? सोमचंद के, जो कि डोटी के मल्ला राजा जयदेव मल्ला चंद वंश के राजा के समकालीन थे। ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद वंश का अति विलासी राजा किसे बताया गया है? तो चंद वंश का अति विलासी मतलब कि भोग विलासी, जिसने अपने शासन में जो है अपने साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने के वजह जो है अपने भोग विलास में अपनी सारी जिंदगी निकाल दी। तो वह राजा कौन था? हरिचंद था, सुधाचंद था, बीड़ाचंद था, या इनमें से कोई नहीं था? तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? बीड़ाचंद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कचल देव का 1223 ईस्वी का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अब जो कचल देव के राजा थे, अगर पेपर में पूछ देते हैं कि कचल देव के राजा कौन से सन में थे, तो कौन से थे? 1223 ईसा पूर्व के लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से प्राप्त हुए हैं, बालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए हैं, गुज्जर देव मल मंदिर से प्राप्त हुए हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो कचल देव का 1223वां ईस्वी का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है वालेश्वर मंदिर से। और वालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? वालेश्वर मंदिर है अपना चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चल के समय कुमाऊं का राजा कौन था? अब अशोक चल के समय कुमाऊं का राजा कौन था? और अशोक चल कहाँ का था? अशोक चल था जो ये नेपाल में डोटी क्षेत्र था उसका राजा था। तो उसके समय में कुमाऊं का राजा कौन हुआ करता था? बीरचंद हुआ करता था, या बीड़ाचंद हुआ करता था, या थोरचंद हुआ करता था, या इनमें से कोई नहीं? देखो उत्तराखंड के पेपर में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उत्तराखंड के पेपर में 100 में से कम 20% क्वेश्चन में जो है एक ऑप्शन अपना आता है, जो एक क्वेश्चन आता है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत ज़्यादा इसमें आंसर होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का तो आंसर ये इनमें से कोई नहीं है। लेकिन अक्सर जो उत्तराखंड के पेपर में इनमें से कोई नहीं आंसर टिक होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको उत्तराखंड अच्छे से बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, डीपली। पहले का टाइम नहीं है जो परीक्षावाड़ी पढ़ लिया और बस हो गया। आज के टाइम में मल्टीपल बुक, परीक्षावाड़ी, अजय रावत और जितने भी बिंसर की बुक हो गई, बहुत सारी बुकों का टोटल कंबाइंड पेपर में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हमारा था अशोक चल के समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो अशोक चल के समय कुमाऊं का राजा कौन था? बीरचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानचंद ने कब से कब तक शासन किया था? ज्ञानचंद ने किया था 1365 से 1420 ईसा पूर्व, 1390 से 1405 ईसा पूर्व, 1340 से 1350 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं? देखो फिर से वही ऑप्शन आ गया, इनमें से कोई नहीं। और ये एग्जाम से आए सीधे आए हुए क्वेश्चन है जो कि आज हम करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको हमने सीधे उठाया है, और उनमें मैंने ये वाला ऑप्शन अक्सर मैंने देखा, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानचंद ने कब से कब तक शासन किया था? तो ज्ञानचंद ने जो शासन किया था 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक किया था। 7वां क्वेश्चन है चंद राजाओं का सही क्रम क्या था? अब चंद राजाओं का सही क्रम क्या था? इंद्रचंद था, बीड़ाचंद था,
सुधाचंद था या हरिचंद था। देखो अब इन टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या होता है, इन टाइप के क्वेश्चनों में या तो हमें, अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो हमें उनका सीक्वेंस पता है तो ये क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो इस क्वेश्चन को जो है हम एलिमिनेट मेथड से करेंगे। जैसे कि इंद्रचंद जो है चारों ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना कौन सा, हरिचंद। अब देखो जब जिस क्वेश्चन में 3 में इंद्रचंद है तो ये डी नंबर का तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। अब हरिचंद हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखा वीराचंद, सुधाचंद और कौन सा, हरिचंद। अब हम देखते हैं वीराचंद और जो जैसे बी ऑप्शन में है सुधाचंद और हरिचंद, ठीक है। अब मतलब जो है पहले ए बी सी में तो तीनों एक ही हो गए, लेकिन बी जो सेकंड नंबर के ऑप्शन में इसमें सारे चेंज हो गए। तो अगर हमें पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे, और नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके ही आगे निकल जाना सही रहता है, क्योंकि एग्जाम में जो माइनस मार्किंग होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो चंद राजाओं का सही क्रम कौन सा होता है, इंद्रचंद हो गया, सुधाचंद हो गया, हरिचंद हो गया और बीड़ाचंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने डोटी राज्य के विरुद्ध विशाल सेना बनाई थी। तो वो कौन सा चंद राजा था जिसने डोटी राज्य के विरुद्ध विशाल सेना बनाई थी। सुधाचंद था, थोवरचंद था, बीड़ाचंद था या भारती चंद था। तो कौन था, भारती चंद था। भारती चंद ने डोटी पर विजय कब प्राप्त की थी। तो भारती चंद ने डोटी पर विजय प्राप्त की थी। अब देखो डोटी वह क्षेत्र है जो उस टाइम जो है कुमाऊं क्षेत्र में नहीं आता था। यह क्षेत्र जो डोटी क्षेत्र जो है जो नेपाल का पूर्वी एरिया था उसके अंडर में आता था। तो भारती चंद ने डोटी पर विजय कब प्राप्त की थी, 1451 में से 52 में या 65 से 66 में या 89 से 90 में या इनमें से कोई नहीं। तो कब से कब तक किया था, 1491 से 1452 तक। क्यों, केवल 1 साल, केवल 51 से 52 मतलब 1 साल तक किया था, क्योंकि इस टाइम जो है डोटी जो राज्य था वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती चंद ने सीरा विजय के बाद वहाँ का सामंत किसे नियुक्त किया था। तो भारती चंद ने जब सीरा विजय की थी तो उस समय उसने वहाँ पर सामंत किसे नियुक्त किया था। मदन सिंह को किया था, राय सिंह को किया था, डुगरा वसेड़ा को किया था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डुगरा वसेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राज्यात यात्रा के प्रमाण कब उपलब्ध हुए हैं। नंदा देवी राज्यात यात्रा पहले तो कितने वर्षों में आयोजित होती है, ये होती है 12 वर्षों में आयोजित होती है। और ये कहाँ से आयोजित होती है, ये होती है चमोली से आयोजित होती है, ठीक है। तो इसका प्रमाण कब से कब तक मिला था, 1843 से 1848 से या 1856 से या 1869 से। तो कब हुआ था, ये हुआ था 1843 में। देखो 1843 में नंदा राज्यात यात्रा के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। यह यात्रा चमोली जनपद के कासुआ गांव के पास नौटी मंदिर से हेमकुंड तक जाती है। और इस यात्रा का सबसे अच्छा फैक्ट क्या है, जो 12 सींगों वाला हम मतलब क्या कह सकते हैं उसको, बकरा कह सकते हैं या भेड़ कह सकते हैं, वो 12 सालों के अंदर कभी नहीं दिखता है। लेकिन जब 12 सालों के बाद 12 सालों के अंदर जब ये यात्रा होने वाली होती है तो कहीं ना कहीं जो है 12 सींगों वाला हमें भेड़ या बकरा क्या हो जाता है उस टाइम दिख जाता है, ठीक है। और यही उसी के ऊपर जो माता की डोलकी लेके जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार हीटोपाड दिवस कब मनाया गया। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत नया लगा होगा हीटोपाड दिवस, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है पहले, ठीक है। तो 2015 में या 2017 में या 2018 में या 2020 में। तो हीटोपाड दिवस 28 सितंबर 2015 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है। 28 सितंबर 2015 को ये डेट है, इस डेट को याद रखना, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस धाम को देश का पहला आध्यात्मिक इको जोन बनाया गया है? तो कौन सा धाम है जिसको आध्यात्मिक इको जोन बनाया गया है? गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, जागेश्वर धाम या बद्रीनाथ धाम? तो कौन सा धाम है? जो जागेश्वर धाम है, जागेश्वर धाम कहाँ पर पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। जागेश्वर धाम को देश का पहला आध्यात्मिक इको जोन बनाया गया है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जनपद के पास जटागंगा नदी के पास स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि जटागंगा नदी किस जनपद में है, तो कहाँ पर बहती है? जटागंगा नदी बहती है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का चाणक्य किसे कहा जाता है? तारादत्त गैरोला को, कल्याण चंद को, चंद्र सिंह रावत को या पुरिया नैथानी? तो उत्तराखंड का चाणक्य किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का चाणक्य कहा जाता है पुरिया नैथानी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन सेवा समिति स्वयंसेवी संस्था किस जनपद में स्थित है? आजकल जो है एग्जाम में जो हमारे स्वयंसेवी संस्था हैं इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा है? अल्मोड़ा होगा, पिथौरागढ़ होगा, टिहरी होगा या चंपावत होगा? तो हिमालयन सेवा समिति स्वयंसेवी संस्थान कहाँ पर होगा? यह है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के कहाँ पर है? चंडाक में है। संरक्षण और विनाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण और विनाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन है, रामदत्त तिवारी है, पन्ना लाल है या शैलेश मटियानी है? सरला बहन क्या है, कौन है? सरला बहन वह है जो 1916 में महात्मा गांधी जब उत्तराखंड में आए थे, तो उस टाइम जो है ये इंग्लैंड से महात्मा गांधी के साथ ही आई थी, और ये उनके जो बागेश्वर में जो एक धाम है वहीं पर वो रहती थी। तो संरक्षण और विनाश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सरला बहन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी वन फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? अब मांझी वन फूलों की घाटी देखो, पहले ऑप्शन में है चमोली। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम चमोली में टिक करते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन इसमें पूछा है मांझी वन फूलों की घाटी किस जनपद में है? तो चमोली में है, रुद्रप्रयाग में है, उत्तरकाशी में है या टिहरी में है? तो मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, चमोली में नहीं है। चमोली में केवल फूलों की घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर किस वर्ष घोषित किया गया था? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि बालेश्वर मंदिर है कहाँ पर। बालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? चंपावत में है। और इसको राष्ट्रीय धरोहर मतलब कि यूनेस्को की सूची में कब स्थापित किया गया था? यूनेस्को की सूची ये विश्व वर्ल्ड वाइड में 1985 में राष्ट्रीय धरोहर सूची को घोषित किया गया था, जिसके अंदर जो है बालेश्वर मंदिर को 1948 में या 1960 में, 1952 में या 1956 में घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर चरखा इको केंद्र कहाँ पर स्थित है? अब ये क्वेश्चन आपको बहुत नया लगा होगा, लेकिन ये एग्जाम से उठाया हुआ सीधे क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूकेपीएससी ने पहले ही पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। अंबर चरखा इको केंद्र कहाँ पर स्थित है? चंपावत में है, चमोली में है, मसूरी में है या पौड़ी में है? तो अंबर चरखा इको केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह है मसूरी में स्थित है। और मसूरी जो है किस जनपद में पड़ता है? मसूरी देहरादून में आता है या टिहरी में आता है? तो मसूरी कहाँ पर आता है? देहरादून में आता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कुसाई कर कब लगाया था? ये क्वेश्चन अभी इससे पहले जो ड्राइवर की भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुसाई कर कब लगाया गया था? 1803 में, 1865 में, 1892 में या 1797 में? तो कुसाई कर कब लगाया गया था? कुसाई कर लगाया गया था 1797 में लगाया गया था। आज के ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।